नास्ट्रेदमस की एक पर एक भविष्यवाणियां सच साबित होने के बाद कई लोग नास्ट्रेदमस के बारे में जानना चाहते हैं। आखिर ये कौन व्यक्ति था, आखिर ये क्या करता था और ये कहाँ का था, और इस तरह की कई जानकारियां लोग नास्ट्रेदमस के बारे में जानना चाहते हैं। और नास्ट्रेदमस ने भारत के बारे में भी कई तरह की भविष्यवाणियां की थी। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कौन था नास्ट्रेदमस, और नास्ट्रेदमस के बारे में मैं सारी जानकारियां आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कहां के रहने वाले थे। नास्ट्रेदमस फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जन्म फ्रांस के छोटे से गांव रेमी में हुआ था। तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ है, ये तो स्वाभाविक है कि ये जो भाषा बोलते थे वो फ्रांसीसी भाषा ही थी। और इन्होंने अपना जो किताब भविष्यवाणियां की जो किताब लिखी है वो भी फ्रेंच भाषा में ही लिखी है। नास्ट्रेदमस केवल भविष्यवक्ता ही नहीं थे, बल्कि ये डॉक्टर और शिक्षक भी थे। साथ में ये मौसम विज्ञानी और एस्ट्रोलॉजर भी थे। आप में से बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि नास्ट्रेदमस प्लेग जैसे खतरनाक महामारी का भी इलाज करना जानते थे। नास्ट्रेदमस का पूरा नाम मिशेल दी नास्ट्रेदमस था, और नास्ट्रेदमस को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही। नास्ट्रेदमस को एक दो भाषा नहीं, 4 से अधिक भाषा का उनको ज्ञान था। एक तो फ्रेंच हो गया जो उनकी मातृभाषा थी, दूसरा यूनानी भाषा वो जानते थे, तीसरी लैटिन भाषा वो जानते थे, चौथी हिब्रू भाषा भी वो जानते थे। इसके अलावा नास्ट्रेदमस गणित, शरीर विज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र जैसे कठिन विषयों में भी विशेष महारत हासिल किए हुए थे। हालांकि उनकी ज्योतिष में बढ़ती हुई दिलचस्पी के कारण नास्ट्रेदमस के माता पिता काफी परेशान रहने लगे थे, क्योंकि फ्रांस में उस समय कट्टरपंथी ईसाइयों का राज था और कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। और ज्योतिष विद्या से उनका ध्यान हटाने के लिए ही उनके माता पिता ने उनको चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए मॉन्टपेलियर भेज दिया था। नास्ट्रेदमस ने 3 वर्ष की वहां पर चिकित्सा विज्ञान पढ़े और वो चिकित्सक बन गए। लेकिन उनका रुचि चिकित्सा में ज्यादा नहीं था, उनका रुचि ज्यादातर भविष्यवाणियों में था और ज्योतिषी में था। आज नास्ट्रेदमस को एक महान फ्रेंच भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 ईस्वी को हुआ था। अपने जीवन काल में नास्ट्रेदमस ने कई तरह की भविष्यवाणियां की थी, और इन्होंने अपने भविष्यवाणियों का संग्रह का एक किताब लिखा है जिसका नाम है द प्रोफेसीज। इस किताब में नास्ट्रेदमस ने 950 भविष्यवाणियों का उल्लेख किया है। एक बात जानकर आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि नास्ट्रेदमस ने जितने भी भविष्यवाणियां की हैं उनको इन्होंने उस किताब यानी द प्रोफेसीज में कविताओं के रूप में लिखा है, और इस तरीके से लिखा है जैसे कोई कोड वर्ड होता है ना, जिसे लोगों को समझना थोड़ा कठिन होता है, उस तरीके से लिखा है। अगर उन कविताओं को आप पढ़ भी लेंगे तो आपको समझने में बहुत समय लगेगा। इस तरीके से कोड में छिपा कर लिखी है। हालांकि ये बात पूर्ण तरह से सच है कि आज तक नास्ट्रेदमस की जितनी भी भविष्यवाणियां इन्होंने उस किताब यानी द प्रोफेसीज में की है, वो भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई है। हालांकि द प्रोफेसीज किताब जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, लेकिन आज इसका आप इंग्लिश अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, और इसका हिंदी अनुवाद भी अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। और उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं नास्ट्रेदमस के बारे में थोड़ी सी और जानकारियां। नास्ट्रेदमस अपने जवानी के दिनों से ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिए थे, और एक समय तो ऐसा आया कि पूरे यूरोप महाद्वीप में सनसनी फैल गई। नास्ट्रेदमस की एक घटना के बारे में मैं आपको जिक्र करता हूं कि एक बार वे अपने दोस्तों के साथ इटली की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक युवक को भीड़ में देखा। जब वह युवक उनके पास आया तो उन्होंने उससे सिर झुकाकर अभिवादन किया। नास्ट्रेदमस के सारे दोस्त हैरान थे कि आखिर इसको क्या हो गया है, क्यों इस अनजान व्यक्ति के सर झुकाकर प्रणाम कर रहा है और नमस्ते कर रहा है।
जब नास्त्रदमस के दोस्तों ने उनसे यह कारण पूछा तो नास्त्रदमस ने बताया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह व्यक्ति आगे चलकर पोप बनेगा और पोप का आसन ग्रहण करेगा। और सच में वह व्यक्ति आगे चलकर 1585 में पोप चुना गया और उसका नाम था फेलिक्स पेरेसी। सन 1550 में नास्त्रदमस ने अपना खुद का पंचांग भी निकालना शुरू कर दिया था, जिसमें वो ग्रहों की स्थिति, मौसम का अनुमान और फसलों के बारे में पूर्वानुमान उसमें वो बताया करते थे। और ज़्यादातर इनकी जो मौसम और फसलों के संबंधित जो पूर्वानुमान होते थे वो सच निकलते थे, जिनके कारण आसपास में नास्त्रदमस की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। क्योंकि बिना सैटेलाइट के, बिना कोई यंत्र के अगर कोई व्यक्ति आज से 500 साल पहले अगर भविष्यवाणियाँ करने लगे तो स्वाभाविक है कि लोग को आश्चर्य होगा। और आप भी खुद सोच सकते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता है, जरूर उस व्यक्ति के पास कोई ऐसी जानकारियां हैं या कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसा चीज है जिसके कारण भी वो ये कर पाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता है। नास्त्रदमस ने पूरी दुनिया के बारे में तो भविष्यवाणियां की ही हैं, साथ में वो अपने बारे में भी कुछ भविष्यवाणियां करके गए थे। उसमें से एक भविष्यवाणियां मैं आपको बता देता हूं। नास्त्रदमस ने कहा था कि उनकी मौत के करीब 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदने और अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत मौत हो जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। जब 1791 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद 3 लोगों ने उनकी कब्र खोदनी चाहिए, लेकिन उन तीनों व्यक्ति का वहां मौत हो गया। नास्त्रदमस कौन थे, इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारियां दी। इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियों के अपडेट मिलते रहे।